पिछले वीडियो में बात किया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड शुगर क्या होता है, फ्रूट शुगर फ्रैक्टोज को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। डाइसैकेराइड, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज उसी के आगे जो हम पोषण टॉपिक पे भोजन के प्रकार जो कैटेगरियों में बांटा गया है उनके कार्य के आधार पर, उस आधार पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों प्रोटीन के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है प्रोटीन। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों प्रोटीन पर। हमारा टॉपिक क्या होगा प्यारे साथी? तो प्रोटीन। किस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों? तो प्रोटीन। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्यारे साथियों, कौन सा? तो प्रोटीन। क्या होगा प्यारे साथी? तो प्रोटीन को इंग्लिश भाषा में भी प्रोटीन ही कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहते हैं प्यारे साथियों? प्रोटीन ही कहते हैं। तो ये तो सब नॉर्मल बात है जो पेपर में पूछा नहीं जाने वाला। तो प्रोटीन। अब प्यारे साथियों इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्रोटीन है एक किस काम आता है। हम शरीर में लेते हैं तो क्या है, हमें ऊर्जा देता है? तो नहीं प्यारे साथियों, एक शरीर का निर्माणकारी तत्व कहा जाता है। जो हमारे शरीर में तत्व की आवश्यकता होती है जो निर्माण करने में, वो सारे जो है तत्व इसी में पाए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं प्यारे साथी? शरीर निर्माणकारी तत्व कहा जाता है। निर्माणकारी तत्व कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहा जाता है? शरीर निर्माणकारी तत्व, यानी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, या कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, यानी पदार्थ। इसकी खोज प्यारे साथियों किसने की? तो इसकी खोज मुल्डर ने की। खोज किसने की? अगर पूछ लिया जाए प्रोटीन की खोज बताइए, तो प्रोटीन की खोज किसने की? याद रखिएगा प्यारे साथियों, प्रोटीन की खोज तो मुल्डर ने की। मुल्डर ने की। लेकिन एक नाम आता है वर्जिलियस का। किसका प्यारे साथियों? तो वर्जिलियस का। वो किस लिए नाम आता है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, उन्होंने खोज तो नहीं की, लेकिन जो ये प्रोटीन का नामकरण किसने किया? तो नाम किसने दिया? तो वर्जिलियस ने। नाम किसने दिया प्यारे साथियों? तो वर्जिलियस ने। वर्जिलियस ने। किसने प्यारे साथियों? जो प्रोटीन का नामकरण किया किसने किया? वर्जिलियस ने। तो यहाँ से दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुके। प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, यानी शरीर निर्माणकारी तत्व कहते हैं। इसकी खोज किसने की? मुल्डर ने की। इसका जो नाम है वर्जिलियस ने किया। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में हमने चर्चा की CHO, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे जबकि इसमें कौन से तत्व पाए जाएंगे तो प्यारे साथियों, तो इसमें ये तो CHN, यानी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो तीन तो पाए जाएंगे। माफ कीजिएगा, CH ऑक्सीजन, ये तो कार्बोहाइड्रेट में भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। कौन से? C से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन। जो एक तत्व इसमें भिन्न पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? नाइट्रोजन। अब देखिए पेपर में, कई बार पेपर में ऐसे प्रश्न पूछा गया है प्यारे साथियों। प्रश्न कैसे आया था कि ऐसे दे दिया गया था ऑप्शन CHON अलग अलग, यानी C मतलब कार्बन, C नहीं दिया गया था, प्रतीक नहीं दिए गए, पूरे नाम दिए थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऐसे नाम दिया गया था। तो पूछा क्या गया था प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता? तो कौन नहीं पाया जाता प्यारे साथियों? नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आने की उम्मीद भी है, हो सकता है पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन भिन्न केवल प्रोटीन में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न आप याद रखिएगा, क्या क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, नाइट्रोजन। किसमें? तो प्रोटीन में। अगर नाइट्रोजन को हटा देंगे तो CHO जो पाया जाएगा किसमें पाया जाएगा प्यारे साथियों? तो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है प्यारे साथियों, प्रोटीन। प्रोटीन प्यारे साथियों किसका बहुलक है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है।
प्यारे साथियों ये इतना इंपॉर्टेंट है, आज तक जो भी परीक्षाएं हुए हैं जिसमें स्पेशल साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है उसमें 101% किसी न किसी शिफ्ट में आया है। तो ये मान के चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होने वाला है। प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। देखिए जो हमारा शरीर है हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए, तो हमें इससे समझिए कि प्रोटीन हमारे शरीर में 20 तत्वों की आवश्यकता होती है। 20 प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कितना प्रोटीन प्यारे साथियों? तो यहाँ लिखते हैं 20 प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कितने प्रोटीन प्यारे साथियों? तो 20 प्रोटीन शरीर के लिए हमारे आवश्यक होते हैं। तो याद रखिएगा कितने प्रोटीन? तो 20 प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। शायद दिख भी ना रहा हो यहाँ पर, तो यहाँ लिख दें 20 प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब इस 20 प्रोटीन में प्यारे साथियों जो 10 प्रोटीन होते हैं वो हमारा शरीर स्वयं बना लेता है और 10 प्रोटीन हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। कितने प्रोटीन? इसको हम 2 कैटेगरियों में बांट देंगे, 10 और 10। ये 10 जो होगा शरीर स्वयं बना लेगा, हमारा जो बॉडी होगा वो स्वयं बना लेगा। जबकि ये जो 10 होता है इसको हमें बाहर से लेना होता है। बाहर से कैसे लेना होगा? खाने के माध्यम से, और जिसमें भी प्रोटीन पाया जाता है उसको हम ग्रहण करेंगे। कहाँ से मिलेगा प्यारे साथी? बाहर से लेना होगा। बाहर से प्यारे साथियों लेना होगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसको कहाँ से लेना होगा? बाहर से लेना होगा। अब प्रश्न जो पूछा जाता है पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? देखिए ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन शैवाल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने बताया सबसे ज़्यादा प्रोटीन शैवाल में पाया जाता है, तो कई लोगों के मन में ये उत्सुकता होगी कि सर हमने तो पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। तो ये बात भी सच है, जो हमने लिखा वो भी सही है, आपका कहना भी सही है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर बात करें तो शैवाल में पाया जाता है। अगर ऑप्शन शैवाल आता है तो आप उसको टिक करके आइए। लेकिन हम शैवाल क्या होता है खाते तो है नहीं, तो हम खाते क्या हैं? सोयाबीन खाते हैं। इस वजह से जब भी पेपर वाला पूछता है तो वहाँ पर सोयाबीन ही सही मान लिया जाता है। लेकिन अगर सोयाबीन और शैवाल दोनों ऑप्शन में है तो आपको शैवाल ही टिक करना होगा। और ऐसे भी प्रश्न आ जाता है ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो जहाँ प्रोटीन शैवाल भी रहे सोयाबीन भी रहे तो हमें सोयाबीन ही टिक करना होगा। थोड़ा हमें यहाँ समझना होगा। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कितने परसेंट पाया जाता है प्यारे साथियों? तो 66% पाया जाता है। 66% मात्रा में प्रोटीन ही पाया जाता है। जबकि जो हमारा सोयाबीन होता है, सोयाबीन में कितना पाया जाता है? तो 46%। सोयाबीन में खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है प्यारे साथियों? तो 46%। कितना परसेंट? तो 46%। देखिए यहाँ पर 66%, यहाँ पर 46%। लेकिन हम क्या होता है प्यारे साथी शैवाल को खाते नहीं हैं तो इसको काउंट नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन जो टिक कर के आ जाते हैं, हम क्या टिक करके आते हैं? सोयाबीन। लेकिन याद रखिएगा अगर ऑप्शन में शैवाल है तो हमको शैवाल ही पहले टिक करना होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं प्यारे साथियों, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। प्यारे साथियों प्रोटीन की कमी से 2 तरह के रोग होते हैं। उन दोनों रोगों की हम बात करें, एक तो होता है पहला प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लिखते हैं पहला रोग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा क्वाशियोकोर दूसरा कौन होता है प्यारे साथी? पहला तो हो गया क्वाशियोकोर, दूसरा हो गया प्यारे साथियों मैरास्म।
ये 2 रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। अब हम कुछ प्यारे साथियों प्रोटीन और उनमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, उनके स्रोत क्या है, जैसे दूध में क्या पाया जाता है, केफिन में पाया जाता है, गुड़ सूत्र में हेस्टीन प्रोटीन पाया जाता है, अनाज में ग्लूटीन पाया जाता है। इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं आगे प्यारे साथियों, आगे चर्चा करें। अब पहले चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, इधर हम लिखेंगे तत्व, तत्व कौन से पाए जाएंगे, इधर लिखेंगे उप तत्व में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट होगा ये, जरूर आप पढ़ेंगे, आपके योग काम का चीज़ होगा जो प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। जैसे पहला आता है अंडा, अंडे में जो पीला पदार्थ पाया जाता है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद की जाए तो कौन सा होता है, एल्बुमिन होता है प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट है। अंडे में कौन सा पाया जाता है, याद रखिएगा, अंडे में कौन सा पाया जाएगा प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा एल्बुमिन, कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, एल्बुमिन हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं रक्त में कौन सा पाया जाता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में कौन सा पाया जाएगा प्यारे साथियों, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाएगा। रक्त में कौन सा पाया जाएगा प्यारे साथियों, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सा पाया जाएगा, मांसपेशियों में कौन सा पाया जाएगा प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा प्यारे साथी, एक्टिन और मायोसिन, 2 तरह के पाए जाते हैं। जो अब देखते होंगे नाखून जो होता है हमारा, नाखून खुर जो होता है भैंसों गायों का, और जो उनकी सींग होती है और जो बाल होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, किसमें प्यारे साथियों, नाखून, खुर, बाल और प्यारे साथियों जो सींग होती है, सींग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा अल्फा केरोटीन, कौन सा, अल्फा केरोटीन पाया जाता है प्यारे साथियों, कौन सा, अल्फा केरोटीन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है पेपर में। और दूध में कौन पाया जाता है प्यारे साथियों, केसिन, दूध में कौन सा पाया जाएगा प्यारे साथी, तो केसिन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा प्यारे साथियों। और गुड़सूत्र में कौन सा पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है प्यारे साथियों, कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। गुड़सूत्र में कौन सा प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों अनाज में कौन पाया जाता है, ग्लूटीन पाया जाता है। अनाज में कौन सा पाया जाएगा प्यारे साथियों, ग्लूटीन। अनाज में कौन सा पाया जाएगा प्यारे साथी, तो ग्लूटीन। और जो दालें होती हैं, दालों में कौन सा पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है प्यारे साथी, दालों के हमें याद करके रखना है। तो कौन पाया जाता है, दालों में कौन सा पाया जाएगा प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा प्यारे साथी प्रोलोमिन्स पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा प्यारे साथी, प्रोलेमिन्स पाया जाता है दालों में। और वहीं अगर बात करें हीमोग्लोबिन में कौन सा पाया जाता है, तो ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा पाया जाएगा, ग्लोबिन पाया जाएगा प्यारे साथी, हीमोग्लोबिन में कौन सा पाया जाएगा, तो ग्लोबिन पाया जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रोटीन से बनते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा जो होगा लिपिड, हम अगले वीडियो में लिपिड पे चर्चा करेंगे। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्र भाई बहन में इसको शेयर भी कीजिए। कोशिश कीजिए कि BPSC 2.0 जो पेपर होने वाला है 7 दिसंबर को, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। आपके फॉर्म में क्या गलती हुई क्या नहीं, उनके लिए विशेष संदेश, वो अभी एग्जाम पर फोकस करें। अगर एग्जाम ही नहीं निकलेगा तो फिर उससे क्या मतलब होगा। और ये याद रखिएगा आपको पेपर में बैठने का मौका दिया जाएगा, पेपर से आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आप पेपर को क्वालिफाई कीजिए,
वैसे जो कुछ भी सूचना होती है हम आप लगातार सूचित करते रहे हैं प्यारे साथियों, और इस बार भी आपको सूचित करते रहेंगे और आपके साथ बने भी रहेंगे। अगर आप लोगों को या मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि जैसे हम कोई जानकारियाँ आती हैं, कुछ भी आता है, हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सीधा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद। अगली क्लास में मिलते हैं।